नमस्ते बच्चों, मैं प्रकाश जोशी हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं इस विषय में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में हमारी जो दूसरी इकाई है उस दूसरी इकाई में जो सौहार्द सौमनस्य दोहे है उसका अध्ययन हमने शुरू किया है। हमने इस जहीर कुरैशी के दोहे का अध्ययन करते हुए बच्चों यहाँ हमने देखा था कि जर्रे जर्रे में खुदा कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। बच्चों, हम यहाँ तक इस दोहे को हम समझ चुके हैं। आशा है आप सभी ने इस दोहे का अध्ययन और भी घर जाकर किया होगा। अब हम इस दोहे का जो अगले चरण है उस चरण का यहाँ पर अर्थ देखने वाले हैं। बच्चों, यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन पर जो अगली लाइन है, पंक्तियाँ हैं, उसको मैं पढ़ता हूँ और उस पंक्तियों का जो अर्थ है उस पंक्तियों का अर्थ हम बाद में देखने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या कहते हैं जहीर कुरैशी। इसलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफरत से नफरत बढ़े बढ़े प्यार से प्यार। देखो, यहाँ पर कवि दोहे के माध्यम से कहते हैं कि हमें प्यार की भावना को कभी मलिन होने नहीं देना चाहिए। हमारे अंदर प्यार की भावना हमें हमेशा रखनी चाहिए, प्यार को संभालना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि नफरत सदा नफरत को ही जन्म देती है। बच्चों, अगर हम किसी के साथ नफरत करते हैं तो जो दूसरा व्यक्ति है वह भी आपसे नफरत करेगा। यह नफरत को ही जन्म देती है। और आप जब प्यार से प्रेम से रहते हैं तो आपको प्रेम मिलेगा, प्यार मिलेगा। इसलिए कवि कहते हैं कि इसलिए हम प्यार की करते साज संहार, हम सदा प्यार की भावना को मलिन नहीं होने देना है। हमें इस नफरत को नष्ट करना है। और इतना ही नहीं तो हमें प्यार से प्यार बढ़ाना चाहिए। आप सबको पता है कि प्यार से प्यार बढ़ता है, नफरत से नफरत जन्म लेती है। लेकिन अगर आप प्यार से रहते हैं बच्चों तो प्यार से प्यार बढ़ता है। जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं वह हमसे नफरत कर ही नहीं सकता। जिससे आप नफरत करोगे वह नफरत करेगा, और जिससे हम प्यार करते हैं तो वह हमसे नफरत क्यों करेगा? वह तो हमें प्यार ही करेगा हमसे। आप सबको पता है बच्चों, संतों की महत्ता आपको सबको पता है। संत महंत क्या करते हैं बच्चों? समाज के प्रति, दुष्ट व्यक्ति के प्रति उनके मन में कभी दुष्ट भावना नहीं रहती, नफरत नहीं रहती। वह सब लोगों को समानता रखते हैं सब लोगों में। और अगर कोई दुष्ट आदमी भी उन्हें कुछ कहता है बच्चों तो संत आदमी क्या करता है? संत महंत उसे माफ कर देता है, उससे प्रेम की बातें बोलता है। देखो बच्चे, ऐसे जो लोग होते हैं दूसरों को प्रेम देते हैं वह बड़े संत होते हैं। और हमें यही हमारे अंदर प्रेम की भावना, प्यार की भावना रखनी है। हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरों के प्रति हमारे अंदर प्रेम की भावना रखनी चाहिए। अगर आप नफरत करोगे दूसरों से तो नफरत ही जन्म लेगी। अगर प्यार दोगे दूसरों को तो आपको उसके बदले में क्या मिलेगा? प्यार ही मिलेगा। नफरत कर ही नहीं सकता कोई। इसलिए कवि क्या इस दोहे में कहते हैं
कि नफरत से नफरत बढ़े, प्यार से प्यार, प्यार से प्यार बढ़ेगा। अच्छा देखो, इस किस गहरी बात इस पंक्तियों में, इस दोहे में कवि जहीर कुरैशी कहते हैं बच्चों। हमारे इस जीवन में, आज के जीवन में भी यह हमारे लिए बहुत उपयोगी दोहा है। इस समाज में हम अपना जीवन बिताते हैं बच्चों, तो आज भी यह जो गुण है हमें अपने आप लाना है, दूसरों से प्यार करना, प्रेम करना, बल्कि नफरत नहीं करना। नफरत से नफरत बढ़ेगी, प्यार से प्यार बढ़ेगा। यह सीख हमें इस दोहे से मिलती है बच्चों, इस पंक्तियों से मिलती है। इस तरह से गहरी बात बच्चों इस कविता में कवि इस दोहे में यहाँ पर हमें बताते हैं जहीर कुरैशी। अब आगे जाकर क्या कहते देखो, हम अपनी आगे की जो लाइन है वह पढ़ते हैं बच्चों। आपके सामने स्क्रीन पर भी है, और आपके पास किताब होगा तो किताब में भी यह आपको पढ़ने के लिए मिल सकती है। आगे जाकर क्या कहते हैं देखो कवि, भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। बड़ा अच्छा वर्णन इस दोहे में बच्चों जहीर कुरैशी ने किया है। भांति भांति के फल और फूल उसकी शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ शोभा किसकी बढ़ाते हैं, कहाँ पर होते हैं फूल, बगीचे में। सही है, अगर आप बगीचे में जाते हैं बच्चों तो वहाँ पर जो फूल होते हैं, फल होते हैं, वह फूल फल उस बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं, उससे बगीचा हरा भरा नजर आता है बच्चों। उसी प्रकार हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान, हमारा भारत देश, यह भी एक बगीचे की तरह है। जिस तरह बगीचे में अलग अलग के फूल, रंग बिरंगी फूल फल, उसे शोभा बढ़ती है बगीचे की, उसी तरह से हमारा यह जो भारत देश है उस बगीचे की समान है। क्यों, बगीचे की तरह है, जिसमें क्या है, जैसे बगीचे में फूल है, फल है, शोभा बढ़ाते हैं, तो हमारा देश बगीचे जैसे कैसा है, क्योंकि देश में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। एक जैसे लोग रहते हैं नहीं बच्चों, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हमारे इस देश में रहते हैं, और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, और अलग अलग धर्म के हैं, और अलग अलग पंथ के हैं। अनेक जातियाँ, अनेक पंथ, अनेक भाषा हमारे देश में इस तरह से की विविधता है। और इस विविधता में जो लोग रहते हैं इस भारत में, फिर भी सब एकता बरकरार रखते हैं, सभी में एकता है। जिस तरह से बगीचे की फूल फल बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं, तो वह उसका शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह से हमारे देश में जो लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अनेक जाति धर्म के लोग हमारे इस भारत की शोभा बढ़ाते हैं, विविधता में एकता बढ़ाते दिखाकर। देखो, भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। हमारा जो हिंदुस्तान है, दोहे में कहते कवि कि हमारा जो भारत है हिंदुस्तान, ये बगीचे की तरह मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग विविधता में एकता रखते हैं। इस तरह से बड़ी गहरी बात बच्चों हमारे सामने यहाँ पर कवि ये दोहे के माध्यम से रखते हैं। और आगे जाकर क्या कहते हैं बच्चों, देखते हैं, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं बार बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। देखो हमारी जो अगली लाइन है बच्चों,
हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं बार बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। देखो बच्चों, कवि कहते हैं कि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम जिस भगवान के नाम पर बार बार आपस में झगड़ते रहते हैं, भगवान के नाम पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसी भगवान का कहना है, जिस भगवान के आपस में आप लड़ते भगवान के लिए, उसी भगवान का कहना है, क्या कहना है कि अरे यह लड़ाई क्या है, बेकार है, व्यर्थ है, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। वह भगवान कहता है, जिस भगवान के नाम पर आप लड़ते हैं झगड़ते हैं, और उसी भगवान की हमें यहाँ पर प्रार्थना करते हैं भगवान की, वही भगवान आपसे कहता है कि अरे यह तुम आपस में लड़ रहे हो, यह बेकार की बात है, व्यर्थ है यह तुम्हारा लड़ना। यह भगवान कहते हैं। इस लड़ाई में क्या होता है बच्चों, हानि होती है, किसी का अच्छा होता है। इस लड़ाई में, झगड़े में, कोई भी झगड़ा हो उसमें हानि होती है, वह हानि ही है, हानि है, और हमें कुछ नहीं मिलता। हमें धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर देना चाहिए। हमें अलग अलग धर्म का सम्मान करना चाहिए, बंद करना चाहिए हमें झगड़ना लड़ना। इसलिए कवि कहते हैं कि हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं बार बार, जिस भगवान के नाम पर हम बार बार लड़ते हैं बच्चों, वही भगवान हमें कहता है कि यह सब बेकार है, हमें लड़ना नहीं चाहिए। देखो, बड़ी गहरी बात हमारे समाज के लिए बच्चों यहाँ पर ज़हीर कुरैशी ने यहाँ पर रखी है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब आखिरी पंक्तियाँ हम देखते हैं। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। कवि कहता है बच्चों इस दोहे में कि कितना अच्छा हो जाएगा यदि सभी देशवासी भाईचारे के साथ एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करें। कितना अच्छा होगा। देखो, आपके सामने ऐसा चित्र ला सकते हैं कि एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति सम्मान करने वाला आदमी है, वहाँ सब हमारे देश में यह सब करते हैं। कितना अच्छा होगा यदि देशवासी भाईचारे के साथ, कितना अच्छा रह सकता है। जिस प्रकार एक प्रकाशित दीपक होता है, दीपक हम जलाते हैं तो यह एक दीप दूसरे दीप को जलाकर दीपमाला तैयार करता है। ज्योत से ज्योत जगाओ चलो, प्रेम की गंगा बहाते जाओ। एक ज्योत दूसरी ज्योत को लगाते हैं तो वहाँ पर दीपमाला तैयार हो जाती है बच्चों, यानी प्रेम की दीपमाला वहाँ पर निर्माण हो सकती है। और हमें सभी धर्मों के जो लोग हैं, उन लोगों को यह जो नफरत उनके अंदर है, यह नफरत मिटाना है। यह नफरत भुलाकर हमें सबके प्रति सद्भावनापूर्वक हमें रहना है, और एक दूसरे के प्रति हम नज़दीक हमें रहना है। और नज़दीक आए यह जो भावना है, यह साकार हो सकती है बच्चों, अगर हम हमारे मन में अच्छी प्रेम की भावना अगर रखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम धर्म पर जब लड़ते हैं तो यह धर्म पर लड़ना एक व्यर्थ है बच्चों। ये इस दोहे में कवि ने हमारे सामने यही रखा है बच्चों कि हमारे इस देश में जो विविधता है, हमारे इस समाज में जो व्याप्त है कि जो ऊंच नीच की भावना है, नफरत है, स्वार्थ है, यह जो भावना है, इसके दुष्परिणाम होते हैं। तो हमें इसका त्याग करके हमें भाईचारे के प्रति रहना है, सब एक दूसरे के प्रति सब व्यवहार अच्छा करना है। जो हमारे अंदर नफरत है, इस नफरत के लाठी को हमें तोड़ देना है, हमें इस नफरत के लाठी को तोड़ देना है, और एक दूसरे के प्रति हमें एक प्रेम की भावना, प्यार का जो
हमारा अंदर प्यार की भावना है वही रखनी है। बच्चों, इस दोहे के माध्यम से हमें यहाँ पर जहीर कुरैशी ने यही बताया है बच्चों कि हमें स्वार्थ छोड़ना है, नफरत छोड़नी है, और तभी हम सब धर्मों के लोग इस देश में एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यहाँ पर हमारे जो दोहे हैं यह समाप्त हुए बच्चों। अगर आपको इस दोहे का अध्ययन अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। यही रुकता हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।